अगर आप देखें कि हमारी फैमिली में कभी भी आप आकर देखेंगे ना तो इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, और मैं उसका सारा क्रेडिट अपनी मम्मी को देती हूँ, क्योंकि मम्मी एक ऐसी पर्सन होती है हमारी लाइफ में जो पहली टीचर होती है, और वो पहली टीचर इतनी अच्छी हमें मिली है, और आई होप आप सबको ही मिली है, क्योंकि किसी की भी मम्मी को हम किसी दूसरी मम्मी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सारी मम्मियाँ इस दुनिया की बेस्ट मम्मियाँ होती हैं। और मैं आज जो कुछ बोलने जा रही हूँ, अगर मैं कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे बोलूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है। तो सबसे पहले मैं रिटायरमेंट के बारे में आज मैंने कोई स्पीच ऐसे फॉर्मली प्रिपेयर नहीं की, क्योंकि मम्मी चाहती थी कि मैं यहाँ पर आकर कुछ बोलूँ उसके लिए। तो आज सुबह मॉर्निंग में बस मुझे थोड़ा सा ही टाइम मिला था, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो थोड़ा ज़्यादा ही शरारती है, तो वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देता। बट आज सुबह थोड़ा बहुत जितना मेरा दिमाग चल रहा था, क्योंकि रिटायरमेंट के बारे में इतना मुझे पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या होती है। मे बी जब मैं रिटायर हूँ अपनी लाइफ में तब मुझे ये एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या है रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट का मतलब क्या सिर्फ छुट्टी मिल जाना ही होता है, ऐसा हम सबको यही लगता है। हम अपनी लाइफ में बस काम करते करते ना यही सोच रहे होते हैं कि एक दिन हम रिटायर हो जाएंगे और हमें सारे कामों से छुट्टी मिल जाएगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही ऐसा कभी होता है कि किसी भी इंसान को हमें कभी छुट्टी मिलती होगी। स्पेशली मम्मियों को तो कभी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ से छुट्टी होती है तो घर में एक और नौकरी शुरू हो जाती है। तो मतलब कोई ना कोई काम तो करती रहती है, मम्मी हो या पापा हो, दोनों की कोई ना कोई जॉब चलती रहती है। तो ये एक नेवर एंडिंग सा प्रोसेस है, जिसको कभी भी हम एडमायर नहीं करते एज अ चिल्ड्रन। हम कभी नहीं कहते कि मेरी मम्मी वर्ल्ड बेस्ट मम्मी है या मेरे पापा वर्ल्ड बेस्ट पापा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन्हें कहते रहना चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा हमें प्यार करें। तो रिटायरमेंट का आज मैं एक टी लवर हूँ, तो मैंने रिटायरमेंट को ना एक टी ब्रेक से कंपेयर किया। आज मैं ये सोच रही थी कि रिटायरमेंट पूरी छुट्टी तो नहीं, बट आप इसे एक लॉन्गेस्ट टी ब्रेक से कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे एक चाय के लिए चाय लवर का प्यार होता है ना, मतलब जो भी यहाँ चाय पीते होंगे आए तो मुझे पता होगा कि सुबह की चाय की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। मतलब पूरे दिन में अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि आज दिन की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई। मतलब और जब चाय मिल जाती है तो हम सोचते हैं आज का दिन तो बेस्ट डे है। और यहाँ पे भी जो दो आंटियाँ थी, उन्होंने जो चाय बनाई थी वो बहुत टेस्टी थी, तो थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने हमारे दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी की। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि आप सब बड़े हैं मुझसे, मैं आपको कोई ऑर्डर तो नहीं देना चाहती, बट मेरा ये ओपिनियन है कि कभी भी अपनी लाइफ में ना जिंदगी को जीने के लिए अपनी रिटायरमेंट का वेट मत करो कि रिटायर होंगे तो हम ये करेंगे, रिटायर होंगे तो मैं योगा करूँगी, रिटायर होंगे तो मैं डाइट करूँगी, रिटायर होंगे तो पार्टी होगी, रिटायर होंगी तो मैं यहाँ घूमने जाऊँगी, रिटायर होंगी तो मैं ऐसे ड्रेस अप होंगी। हम सब यही सोचते रह जाते हैं, बट क्या हमें पता है कि हमारी लाइफ कितनी लंबी है? किसी को भी नहीं पता। क्या पता हम कुछ दिनों के ही मेहमान हैं इस प्लानेट पे, और क्या पता हम जैसे कि सर ने कहा हम सेंचुरी पूरी करके जाएं। तो वी नेवर नो कि हम कितने दिन के लिए यहाँ हैं। तो ये एक डायलॉग मैंने किसी मूवी में सुना था, जिसमें हमारी बुआ जी का नाम आता है, पुष्पा जी। आई डोंट रिमेम्बर कि क्या नाम था मूवी का, बट शायद ये राजेश खन्ना की मूवी का डायलॉग है, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। तो वो बड़ी जिंदगी बनाने के लिए ना किसी बड़े मोमेंट का वेट करने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे टी ब्रेक्स ले सकते हैं अपनी जिंदगी को बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि कई बार चाय पीते पीते भी ना हम उस मौसम को या उस एनवायरनमेंट को इतना एंजॉय करते हैं ना, तो वो एक पर्टिकुलर ब्रेक ही ना हमारी लाइफ को बड़ा बना सकता है, अगर आप देखें तो। वरना तो लाइफ में कितनी कंप्लेंट्स होती है कि किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत ही
बेचारी हूँ, मैं सुबह से काम करती रहती हूँ, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। बट हम सिर्फ कंप्लेंट्स करते हैं, हम कभी भी ये नहीं देखते कि सामने वाले ने हमारे लिए क्या किया, सामने वाला हमारे लिए क्या करता आया है। हम ना ही अपने पेरेंट्स को कभी थैंक यू बोलते हैं, पता नहीं शर्म की वजह से, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, पता नहीं हमारी जनरेशन से पहले वाले लोग तो शायद थे ही, बट मुझे लगता है मैं भी थोड़ी शायद ही हूँ। मतलब मम्मी ने शायद आपको बताया होगा, पर पता नहीं मैं ज़्यादा बोल रही हूँ यहाँ पर या क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि नर्वसनेस में मैं बस बोलती जा रही हूँ। तो कुछ भी ऊपर नीचे बोलो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ अपनी लाइफ को बड़ा बनाइए, रिटायरमेंट का वेट मत कीजिए और हर एक पर्टिकुलर मोमेंट को एंजॉय कीजिए, चाहे वो आपके बच्चों के साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो। आपको जो अच्छा लगता है ना वो कीजिए, एक्सेप्ट आप किसी का दिल मत दुखाइए, बट आपको जो अच्छा लगता है ना अपने लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालिए। और ये बात मैंने ना अपने इन-लॉज से सीखी है, मतलब उन्हें कभी भी कोई टाइम मिलता है ना, मैं उनको कोई कंप्लेन नहीं कर रही, पर वो थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना तो वो घूमने के ना कोई प्लान्स बना लेते हैं। मम्मी को घूमना बहुत पसंद है, मम्मी को शॉपिंग करना, घूमना, बाहर खाना खाने जाना मम्मी को बहुत पसंद है। और मैं हमेशा घर पे रहना प्रेफर करती हूँ, मुझे घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट क्योंकि अब मैं इस फैमिली का पार्ट हूँ तो मुझे भी ये चीज़ें काफ़ी इंजॉय करने वाली लगने लगी है। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मम्मी को, क्योंकि मम्मी की वजह से ही हमारी फैमिली गैदरिंग मैं कहूँगी, क्योंकि आजकल सब बिजी है, मतलब बन्नू अपने रूम में अपना काम कर रहा होता है, तरुण की नाइट शिफ्ट है, मुझे बेबी संभालना है, पापा की रिटायरमेंट होगी, बट पापा पूरा घर अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर मम्मी पापा घर होते हैं तो हम 12 बजे तक सोते हैं। अब वापस से मैं दोबारा कहूँगी, प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा कि 12 बजे तक सोने वाली मम्मी तो अब मम्मी के बारे में कहूँगी, इतने साल की नौकरी करने के बाद मुझे लगता है कि नौकरी शब्द जो है ना वो बहुत छोटा सा है, क्योंकि हम कब बचपन से किसी न किसी की नौकरी कर रहे हैं, एज अ बच्चा, एज अ स्टूडेंट, मतलब कोई ना कोई टास्क हमें मिलता ही रहता है लाइफ में। जैसे ही हम पैदा होते हैं तो डॉक्टर की हमसे उम्मीद होती है कि हम रो के क्यों नहीं दिखा रहे, अगर रोते नहीं है तो थप्पड़ पड़ जाता है डॉक्टर से। उसके बाद बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चे के दांत नहीं आ रहे, बच्चा चल, मतलब लोगों को हमसे एक्सपेक्टेशन रहती है और हम भी उन लोगों की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि हम भी अपने बच्चे से कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 1 साल का हो गया और ये चलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन जब हम कम कर देते हैं ना तो हम ज़्यादा खुश रहते हैं। और बस ये एक ना किताबी बात रह गई है कि हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते, बट इस दुनिया में जितने भी इंसान है ना वो हमेशा दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते ही रखते हैं। तो अगर आपको खुश रहना है तो ये दूसरी की आप काउंट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन लेवल 0 रख दीजिए और सिर्फ अपना काम करते रहिए। ये भी मैंने पापा और मम्मी से सीखा है, क्योंकि वो बुआओं को अगर मैं देखूं, जब भी बुआएं आती है ना हमारे घर, मुझे पता नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई फेस्टिवल होने वाला है। हमारे घर ग्रोसरी पूरी आ जाती है, वेजिटेबल पूरी फ्रिज भर जाता है, मतलब इतना ऐसा हैपनिंग सा लग रहा होता है कि आज कुछ स्पेशल डे। बन भी पूछता है आज कोई फेस्टिवल है क्या, आज किचन में इतना कुछ बन रहा है, तो हम कहते हैं हाँ आज बुआएं आने वाली हैं। तो बुआओं को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं पापा मम्मी, और हमारी बुआएं भी बहुत अच्छी हैं। तो मैं मम्मी से रिक्वेस्ट करूँगी, मम्मी आप रोज़ सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हो, और जब भी मैं ऊपर जाती हूँ ना तो मुझे हमेशा मम्मी ना रेडी मिलती हैं। कभी भी मैंने मम्मी को लेट तक सोते हुए नहीं देखा, तो मुझे काफ़ी गिल्ट होता है कि मैं कितनी बेकार सी मम्मी हूँ। मैं जब भी ऊपर जाती हूँ मैं तो हमेशा गंदी सी बनी रहती हूँ, और मेरी मम्मी हमेशा नहा धोकर चाय वाय पीकर रेडी मिलती हैं। तो आई होप मैं भी एक ऐसी मम्मी बन पाऊँगी, मेरे बच्चे मुझे देख के खुश होंगे, हाँ हमारी मम्मी की ये अच्छी आदत है। मुझे लाइफ में ये ज़रूर चेंज करना है कि मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत अपने मम्मी पापा से लेनी है। तो मैं मम्मी से रिक्वेस्ट करूँगी, मम्मी अब आपने काफ़ी लंबे टाइम से जो ये जल्दी उठने की आपकी आदत है, आप इसे कंटिन्यू भी रख सकते हो, बट अब
बुराई नहीं है अगर आप तो कहते हैं कि जब कोई रिटायर हो रहा हो ना तो उसके लिए अच्छी अच्छी ही बातें बोलो। ये एक बाउंडेशन लगा दी जाती है स्पीकर पे, चाहे वो कोई भी हो, तो अच्छी ही बातें बोलो, गंदी बातें बोलो ही मत। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मी के लिए कोई गंदी बात या कोई बुरी या माइनस पॉइंट्स है ही नहीं करने के लिए, क्योंकि वो इस दुनिया की बेस्ट सासू माँ है। जब मेरी शादी हो रही थी ना, पिक्चर बना देते हैं ना कि घर में जब जाओगे तो सासू माँ को बहुत खुश रखना वरना तो बैंड बन जाएगी। या फिर मैंने डेफिनेशन सुनी थी कि सास का मतलब होता है वो जो आपकी सास रोक दे। बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी मम्मी जब घर पर होती है ना तो मेरी सास में सास बनी रहती है कि मुझे ऊपर के फ्लोर की कोई चिंता नहीं होती कि ऊपर क्या हो रहा है। मम्मी सारे काम संभाल लेती हैं। अब मैं मम्मी को सिर्फ इसीलिए अप्रिशिएट नहीं कर रही कि वो काम संभाल लेती है, मैं इसीलिए अप्रिशिएट कर रही हूँ क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ना हमारे घर में, अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है ना, वो सिर्फ मम्मी और पापा की वजह से है। अगर मम्मी पापा घर पे नहीं होते ना तो आप हमारे फ्रिज की कंडीशन से पता लगा सकते हो मम्मी पापा घर में नहीं है, उसमें कोई भी ग्रीन वेजिटेबल आपको नहीं दिखेगी और ना ही कोई हेल्दी चीज़ दिखेगी, या तो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स दिखेंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह खाने की आदत है। अगर आप पापा को देखोगे तो रोज मॉर्निंग में हमें एक ग्रीन जूस पिलाते हैं। वो मैंने कभी भी उन्हें ये नहीं देखा कि वो ऐसे ससुर जी की तरह या फिर मेरी मम्मी सासू माँ की तरह बैठ के बोल रही हैं कि चाय बना के लाओ या कुछ लेके आओ। उल्टा जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें वेलकम ड्रिंक मिलती है, या तो कभी पाइनएप्पल जूस मिल रहा होता है या कभी कोई जूस मिल रहा होता है। तो जितने भी हम हेल्दी हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा की वजह से ही है। तो मैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। वो इतनी सपोर्टिव है कि कभी भी मतलब मैं कोई भी काम करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना बड़ा काम तो नहीं किया था, मैंने कोई सब्जी बनाई है या फिर मैंने कोई चाय बना दी, मम्मी हमेशा अप्रिशिएट करती है कि वाह कितनी अच्छी सब्जी बनी है। मतलब दिन में मैं कितनी भी बार सर्विंग करूँ, मम्मी के मुँह से मैंने कभी भी ये नहीं सुना कि आज सब्जी में नमक कम है। मेरे हस्बैंड की ये बहुत आदत है, वो बट मेरी मम्मी जो है ना वो बहुत ही अच्छी है। उन्होंने आज तक कभी कोई कमी नहीं निकाली। मैं कुछ भी करूँ, मैं घूमने जाऊँ या मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं कोई भी शॉपिंग करूँ, मम्मी कभी भी सासू माँ की तरह ऐसा नहीं खुश होती है। उल्टा वो मुझे बोलती है कि तुम ऐसी ड्रेसेस बनवाओ, ऐसे 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 तुम शॉपिंग नहीं करते या फिर मेरे साथ चलो। अब मम्मी पापा हमेशा से घूमने में एक्टिव रहे और मतलब ये एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि आप लाइफ में जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ही आप अलग अलग लोगों से मिलते हो और ये अच्छी बात है। और हम सब जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बट इंडिया को मैंने पूरी तरह सिर्फ किताबों में ही देखा है। बट अगर मैं आपको अपनी अलमीरा खोल के दिखाऊंगी ना तो उसमें आप इंडिया के काफ़ी अलग अलग कलर्स देख पाओगे। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं अलमीरा की बात क्यों कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जहाँ पे भी जाते हैं ना वहाँ से मेरे लिए तो ज़रूर ना कुछ आता ही आता है, चाहे वो साड़ी हो चाहे सूट हो। तो उड़ीसा में किस तरह का कॉटन मिलता है, बनारस में एक्चुअल बनारस की कौन सी साड़ी मिलती है, या फिर किसी विंटर यानी कि कोई माउंटेन वाली जगह हो वहाँ पे एक्चुअल में कैसा स्टफ पहना जाता है, मैं आपको अपनी अलमीरा में दिखा सकती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी जहाँ पे भी जाती है ना वो कभी नहीं भूलती कि उन्हें मेरे लिए भी कुछ लेना है। तो शादी के टाइम में उन्होंने मेरी मम्मी को प्रॉमिस किया था कि हम इसे ले जा रहे हैं तो हम इसे बेटी बनाकर रखेंगे। तो एक्चुअल में उन्होंने मुझे बेटी बनाकर नहीं, उन्होंने मुझे बेटी ही मानकर रखा हुआ है। उनकी कोई अपनी बेटी नहीं है, वैसे तो 4 बुआ जी हैं हमारी, बट मैं अपने आप को काफ़ी ब्लेस समझती हूँ कि
मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा हुआ भगवान जी ने उनको बेटी नहीं दी, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं बस इस ब्लेसिंग मानती हूँ कि उन्होंने मुझे जितना प्यार दिया है ना, शायद ही इस दुनिया में कोई सास अपनी डॉटर इन लॉ को देती होंगी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और मैं आप सबसे, मुझे लग रहा है कि मैं आप सबको थोड़ा बोर कर रही हूँ, तो मैं मम्मी को बस यही कहूँगी कि आप जैसे हो, मुझे एक परफेक्ट सास नहीं चाहिए, क्योंकि अगर परफेक्ट सास होती तो शायद मैं रोज कोई ना कोई व्रत रख रही होती या कोई पूजा कर रही होती या किसी मंदिर में जा रही होती। तो आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, सिर्फ और आगे चल के सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर और ध्यान दो, हमें आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप जैसे हो आप वैसे ही रहो और हमें ऐसे ही प्यार करते रहना, और मुझे ऐसी एक बेटी की तरह और अपने बच्चों को जैसे आपने अपने थिंकिंग दी है वैसे ही देखते रहना। और शायद देव भी आपसे बहुत कुछ सीख के एक अच्छा इंसान ही बने। तो आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने काफ़ी अच्छे से वेलकम किया, और जो भी गलती मैंने की हो स्पीच देते हुए उसके लिए माफ़ी।